बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स के बारे में तो सुना होगा। मैथ में जो डिफरेंट किस्म के हम नंबर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कि नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम इसमें ज़ीरो भी ऐड कर लेते हैं और इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता है। इसके अलावा जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। इन तमाम नंबर्स के बारे में आपने जो है वो पहले इनको देखा भी हुआ, इनको यूज़ भी किया होगा इन वन वे आर दी अदर। इन तमाम नंबर्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन नंबर्स को हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये वो तमाम नंबर्स हैं जो वन से शुरू होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद होल नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो लिख दें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन कर दें, तो फिर ये कहलाएगा होल नंबर्स। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो प्लस में भी लिखे जाते हैं और माइनस में भी लिखे जाते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। प्लस माइनस का मतलब प्लस का 1 माइनस का 1, और प्लस का 2 माइनस का 2। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि ज़ीरो आप जो है वो एक तरफ लिखें और पॉजिटिव नंबर्स जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, और नेगेटिव इसके रिवर्स में। इन अदर वर्ड्स, जो इंटीजर्स हैं उनके स्टार्टिंग नंबर का हमें नहीं पता होता, हमें उसके मिडल नंबर का पता होता है। 0 इज़ द मिडल नंबर। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। वो इनसे ग्रुपिंग हो जाती है इंटीजर्स से। ये तो सिंपल जो नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इनको हम सेट्स की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इनके सिंबल्स भी होते हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। नेचुरल नंबर को जब हम सेट में लिखते हैं तो इसका हम सिंबल यूज़ करते हैं n, और होल नंबर्स को जब हम सेट में लिखते हैं तो इसका सिंबल यूज़ करते हैं w, और जो इंटीजर्स हैं इनको जब हम सेट में लिखते हैं तो इनके लिए हम नंबर यूज़ करते हैं z, कैपिटल Z। इनके बारे में तो आपको आइडिया है। इसके अलावा मैंने ऊपर कुछ नंबर्स ये भी लिखे हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में भी कुछ नंबर्स होते हैं। 0.125 है, 0.1666 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। या हमारे पास नंबर हो 3.142 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में नंबर्स हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, ये किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में भी आपने अपनी पिछली क्लास में ज़रूर आइडिया लिया होगा, लेकिन हम इनको दोबारा से डिस्कस करते हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं इनके अलावा, जो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में या ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो लिखे हुए हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स में फ़र्क क्या है? जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में लिखे हुए वो नंबर्स, ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा ज़रूरी है।
तो रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों या डेसिमल की फॉर्म में लिखे हों, और उनमें दो में से एक करैक्टरिस्टिक ज़रूर पाई जाए। वो क्या? कि अगर वो डेसिमल की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसे 0.1, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर ये आंसर लिखा हुआ है। या 0.125 या 0.4, ये तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.333 एंड सो ऑन, ये भी आ रहा है, इसको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसी तरह से वो तमाम फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, या इस तरह की फॉर्म में आए। ये जो फॉर्म मैंने लिखी है इसको हम कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्योरिंग डेसिमल। और ये जो मैंने लिखा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दोनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे आंसर आ सकता है? जैसे मैंने ये 0.1 लिखा है ना, तो ये बेसिकली आंसर है 1/10 का। तो 1/10 को सॉल्व करें तो 0.1 आ जाता है। इसी तरह से ये जो मैंने 0.4 लिखा है ये किसका आंसर है? ये है 4/10 का, या 2/5 का, उसका ये आंसर। इस तरह से किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करें और इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ रही हो तो वो डेसिमल नंबर, वो जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर कहलाती है। अब मैंने पर ये लिखा है 0.33333। ये जो 0.333 है ये कैसे आता है? इसको हम अगर देखें तो मेरे पास अगर नंबर जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि जब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो वो डिवाइड होते होते कभी रुके ना, मुसलसल चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो ऐसे नंबर को हम रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए 33/10, सॉरी 33/10 नहीं, हमारे पास कोई नंबर लिखा आ जाए, फर्ज करें 20/3 लिखा आ गया। अब 20/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा नंबर, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब ये जो फॉर्म मेरे पास आई है, इस फॉर्म को जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। इसी तरह से 1/3 है। अब 1/3 को सॉल्व करना शुरू करें, इसका आंसर हमेशा आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इन नंबर्स में कॉमन बात क्या है कि डेसिमल के बाद जो ये नंबर्स आ रहे हैं दे आर रिपीटिंग, ये सारे एक जैसे आ रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल्स। ये रिक्योरिंग डेसिमल की फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएं या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएं, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए और इंटीजर्स में आ जाए फिर भी हम उनको रैशनली बोलेंगे। जैसे कि अगर 10/2 है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 10/2, मैं 10/2 को डिवाइड करता हूँ 5 आता है, तो ये जो 10/2 मैंने लिखा है दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब ये हुआ, आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर के अंदर से ही ग्रुप्स बना के लिखे हुए हैं। मैंने आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में बताया है कि हम इनको जो है वो ग्रुप्स की सूरत में लिखते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हमने बना के इसमें लिखे हुए हैं, इन ग्रुप्स को हमने कैटेगराइज कर लिया हुआ है ना। ओवरऑल अगर इनको देखेंगे तो ये तमाम के तमाम जो हैं दे आर
बेसिकली रैशनल नंबर्स। तो एक तो ये पॉइंट आपका मैंने क्लियर करना था कि रैशनल नंबर्स जो है वो कोई डिफरेंट नंबर्स नहीं है, बस इसमें क्या है कि इनके अलावा जो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिक्योरिंग डेसिमल है वो भी शामिल होते हैं। तो इन सब को हम कुल मिला के रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो रैशनल नंबर्स को हम बाय डेफिनेशन इस तरह से कहते हैं कि वो तमाम नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तमाम नंबर्स जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब p ओवर q फॉर्म का मतलब यही है कि उन्हें ओवर की फॉर्म में लिखा जा सके, और इसमें जो p और q हैं, p एंड q, दे आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं, मतलब कि दे विल बी टेकन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ये तो आपको पता है। डिनोमिनेटर में जीरो आए तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम रैशनल नंबर्स की करें तो ऑल द नंबर्स विच आर रिटन इन p ओवर q फॉर्म, here p and q belongs to integers and q is not equal to zero। तो ऐसे तमाम नंबर जो इस कैटेगरी में फॉल करें उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नंबर्स एक डिफरेंट उसके स्पेस के साथ नहीं होते, तो इसलिए हम इसके सेट को बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तरह से, ऑल नंबर्स इन p ओवर q फॉर्म such that p and q they belongs to set of integers and q is not equal to zero। this is the way to write those numbers in which there is no particular difference। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है, मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो है वो कितने डिफरेंस पे आएगा, उनको हम फिर इस तरह से मेंशन करते हैं, वो तमाम नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स कोई भी नंबर जो है उसको चेक कर सकते हैं वो रैशनल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी जो कैटेगरी मैंने लिखी थी उस पे आ जाएं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो तमाम नंबर्स जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p ओवर q की फॉर्म में ना लिखने का पर्पस मतलब क्या है कि जब आप उनको रेफ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में आंसर दें, ना वो रिक्योरिंग फॉर्म में आंसर दें। और ओवर की फॉर्म में लिखे जाएंगे लेकिन उनको सॉल्व करके ना टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आएगा ना रिक्योरिंग में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक नंबर है 22/7। अब ओवर की फॉर्म में तो हमने इसको लिख लिया, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आता है वो देखें क्या आता है। मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके फिजिकली बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, 22 को हम 7 से कर लें, 7 3 ज़ार 21, पॉइंट आ गया जी, आ गया 7 1 ज़ार 7, 3 आ गया नीचे, 7 4 ज़ार 28, 2 आ गया नीचे, 7 2 ज़ार 14 और नीचे 6 आ गया, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। ये प्रोसेस रुकता नहीं है, हम इसको जितना मर्जी सॉल्व कर लें ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। तो जब ये प्रोसेस चलता जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो इस वजह से फिर हम इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। वो तमाम नंबर्स जो सॉल्व नहीं होंगे, जो सॉल्व नहीं कर सकते, उनको हम इस तरह से सॉल्व करके टर्मिनेटिंग फॉर्म में या रिक्योरिंग फॉर्म में आंसर नहीं आता। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.142 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं इनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जब
जो प्राइम नंबर्स हैं उनके जब हम अंडर रूट लेते हैं, जैसे ये अंडर रूट 3 है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये आता है 1.732 एंड सो ऑन, ये भी आगे से चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को भी हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते, उनको भी सॉल्व करेंगे जब हम, तो उनका भी आंसर जो है वो इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा और वो रिक्योरिंग भी नहीं होगा। इसमें भी चलता जाता है आंसर रैशनल नंबर में, लेकिन ये रिक्योरिंग फॉर्म में होता है। अगर ये रिक्योरिंग फॉर्म में नहीं आता, मतलब आप सॉल्व करते जाएं करते जाएं करते जाएं और कभी आंसर आपका रुके ना, चलता ही जाए, तो फिर हम, और रिक्योरिंग भी ना हो, तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। बाय डेफिनेशन अगर देखें तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश भी इसको बोला जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू फॉर्म, वो तमाम नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसमें जो p और q है, दे बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बाकी कंडीशंस वही हैं जो ऊपर हैं, सिर्फ क्या है कि इन नंबर्स को हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हमें जो है वो रैशनल और इरैशनल नंबर्स का पता चल गया। अब या तो कोई नंबर रैशनल होता है या इरैशनल होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो इर्रेशनल हैं वो एक सेपरेट कैटेगरी है, इसका कोई अलहदा सब ग्रुप नहीं होता, रैशनल के ये सारे सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बेसिकली जो नंबर्स हैं वो या तो, अब अगली बात ये है कि क्या ये रैशनल और इर्रेशनल को भी इकट्ठा किसी एक सेट में लिखा जा सकता है, मतलब इनका सुपर सेट जो सबसे बड़ा हो? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। वो जो इनका सुपर सेट होता है, उस सुपर हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये था हमारा बेसिक टॉपिक और चैप्टर। हमने ये हमारा जो है वो आधा चैप्टर इसी टॉपिक पे है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, जो रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं, वो तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया या जो आपने इससे पहले कभी पढ़े, उन तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और हमने ये रैशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स को ही जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 2 है ये 9th क्लास की बुक का। अदरवाइज ये जनरल टॉपिक भी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो आपको इन सारी बातों की अगर समझ आई है तो हम इसको दोबारा से सम अप करते हैं। जिनका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स जो है वो बेसिकली एक मेन ग्रुप जो नंबर्स का है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के आगे दो सब ग्रुप्स बनते हैं। दोबारा से मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो देख लें ज़रा। रियल नंबर्स हैं जिनके आगे दो सब ग्रुप्स बनते हैं, एक है रैशनल और दूसरा है इर्रेशनल। इर्रेशनल का आगे कोई ग्रुप नहीं होता। जो रैशनल नंबर्स हैं इनके आगे डिफरेंट सब ग्रुप्स बनते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर से हम जो नंबर्स निकालते हैं वो होल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा
इंटीजर्स में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं हम लिख रहे, इसमें भी नहीं लिख रहे, वो उसमें इवन ऑड और भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उनके बारे में अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, वो लहदा, वो आते सारे इंटीजर्स में। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं कि रियल नंबर्स ही होते हैं ये सारे। तो हम जब भी कोई नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली बेटा आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मैथमेटिक्स के हवाले से भी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बुक का जो पेज नंबर 34 है, पेज नंबर 34, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 34, इस पे आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन है, होल नंबर्स की है, इंटीजर्स की है, उसके अलावा रैशनल नंबर्स की है, इर्रेशनल नंबर्स की है, और सबसे एंड पे देखेंगे तो रियल नंबर्स की भी डेफिनेशन आपको मिलेगी। मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ, ये देखें ज़रा, बुक में रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और ये रियल नंबर, इसकी हेडिंग नहीं लिखी हुई है, आपने खुद लिख लेनी है। हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी आपने देनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपका टॉपिक जो मैंने क्लियर किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।